जारी है। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों का नाम सामने आ रहा है। लखीसराय से विजय सिन्हा को टिकट मिला है। मंगल पांडे को सीवान से टिकट दिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है जिसमें 71 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। मंगल पांडे को सीवान से टिकट मिला है और इस पहली लिस्ट में कई बड़े नेताओं के नाम हैं। बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है। लगातार मंथन का दौर चल रहा था और एनडीए नेताओं की ओर से भी कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब एकजुट हैं। और इस बीच बीजेपी की पहली लिस्ट अब सामने आ गई है जिसमें लखीसराय से विजय सिन्हा को भी टिकट मिला है। मंगल पांडे का भी नाम इसमें शामिल है और भी कई नेताओं की इसमें बात कही जा रही है। तो 71 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। कमलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, और किस किस का नाम है इस 71 उम्मीदवारों की लिस्ट में? 71 नामों जो सूची जारी की गई उसमें ज्यादातर जो सिटिंग एमएलए उनका नाम है और खास बात है कि इसमें लगभग 8 महिलाओं का नाम भी है, जिसमें से रेणु देवी, आपको याद होगा कि पूर्व डिप्टी सीएम थी, उनका नाम बेतिया से रिलीज किया गया है। रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा है, पिपरा से श्याम बाबू यादव है, मधुबन से राणा रणधीर सिंह है, मोतिहारी से प्रमोद कुमार है, ढाका से प्रवीण पवन जायसवाल है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो डिप्टी सीएम अभी है उनको तारापुर, सम्राट चौधरी को तारापुर से उतारा गया है। उसी प्रकार से विजय कुमार सिन्हा है, उनको लखीसराय से उम्मीदवार बनाया गया जो डिप्टी सीएम है। लगभग जो इतनी सिटिंग एमएलए हैं सबको रिटेन किया गया और जमुई से श्रेयसी सिंह उनको रिटेन किया गया। वारसालीगंज से अरुणा देवी को रिटेन किया गया। हिसुआ से अनिल सिंह को वापस फिर से उम्मीदवार बनाया गया। वजीरगंज है, वहां से बीरेन्द्र सिंह उम्मीदवार बनाया गया और प्रेम कुमार जो सबसे वरिष्ठ नेता है बीजेपी में, उनको गया शहर से उम्मीदवार बनाया गया। उसी तरह से औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह है, नए कैंडिडेट हैं, क्योंकि वहां पे जो रामाधार सिंह पहले चुनाव लड़ते थे उनका टिकट काटा गया है। अरवल से मनोज शर्मा का नाम लिस्ट में दिखाई पड़ रहा है और आरा से संजय सिंह टाइगर जो लगातार चुनाव लड़ते रहे, पिछली बार चुनाव हार गए थे, इस बार फिर से संजय टाइगर का नाम लिस्ट में दिखाई पड़ रहा है। विक्रम से सिद्धार्थ गौरव है, दानापुर से रामकृपाल यादव, ये पहले एमपी हुआ करते थे और पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। निशा यादव के खिलाफ वो चुनाव 2 बार सांसद रहे थे रामकृपाल यादव। पहले बात कही जा रही थी कि उनके पुत्र को टिकट मिलेगी, लेकिन रामकृपाल यादव का नाम इस लिस्ट में दिखाई पड़ रहा है, वो दानापुर से चुनाव लड़ेंगे। पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा का नाम है, कुम्हार से संजय गुप्ता है, बांकीपुर से नितिन नवीन है जो अभी मंत्री हैं बिहार सरकार में और जो वहाँ की कोर कमेटी है बीजेपी के सदस्य भी है। बिहार से सुनील कुमार है। जैसा मैंने आपको बताया कि विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उनको लखीसराय से फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। मुंगेर से कुमार प्रणय है, उसका कटोरिया से पूरन लाल टुट्टू को उम्मीदवार बनाया गया और रामनारायण मंडल बांका से फिर उम्मीदवार बनाया गया। रामनारायण मंडल सबसे वरिष्ठ नेता कह सकते हैं, वो 75 साल के हो चुके हैं, ये कहा जा रहा था टिकट काटा सकते हैं, लेकिन उनका भी टिकट रिटेन किया गया। और भागलपुर से रोहित पांडे को टिकट दिया गया। पिछली बार वो लगभग 900 वोट से हारे थे, उनको फिर से एक बार मौका दिया गया। तो कुल मिला के 71 नामों की सूची है और सूची को देखने वाले ऐसा लगता है कि कमोबेश जो पिछली बार चुनाव लड़े थे या जो सिटिंग एमएलए हैं उनको ही रिटेन किया गया। सिर्फ तारापुर से सम्राट चौधरी का नाम एक चौंकाने वाला जरूर है और इसके बाद दानापुर से फॉर्मर एमपी उनको रिटेन किया गया है। निश्चित रूप से काफी आप कह सकते हैं कुछ भी चौंकाने वाला इस लिस्ट में नहीं है। जो कहा जा रहा था कि जो नेता अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे थे तो उन पुत्र को टिकट नहीं दे करके कल तक ये खबर थी कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए।